हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आउटफिट बुटीक। अगर आप भी प्लाजो पैंट की मोहरी को कुछ अलग और यूनिक डिज़ाइन बनाना चाहती हैं तो कहीं मत जाइए, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने प्लाजो पैंट की मोहरी जितनी लंबी पेपर पेस्टिंग लिया है और इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच रखा है और इसे इसके बराबर हम कट कर लेंगे। अब इसे डबल फोल्ड में इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पे कटवर्क का पैटर्न हम इस पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये देखिए जो सर्कल वाली कटवर्क है वो इसकी लंबाई 1 इंच और चौड़ाई 2 इंच रखा है और ये ट्रायंगल शेप वाली इसकी लंबाई 1 इंच है और इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। तो आप इस तरह से 2 कटवर्क पैटर्न रेडी कर ले। पहले हमने सर्कल वाले को इस तरह से ड्रॉ किया है, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रायंगल वाले को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ट्रायंगल जो है 2 लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फिर सर्कल वाले को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। बस इसी तरह हमें पैटर्न को यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है ताकि ये अलग सा और यूनिक सा हमारा यहाँ पे कटवर्क ड्रॉ हो जाएगा। अब बिल्कुल इसी निशान पे हम कट करेंगे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसे कट करेंगे क्योंकि इसकी कटिंग बहुत फिनिशिंग से होनी चाहिए, तभी ये अच्छी स्टिचिंग होती है। तो ये देखिए हमने बिल्कुल उसी निशान पे सारे कट वर्क को कट कर लिया है और ये देखिए हमारा पैटर्न रेडी है। अब इसे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे प्लाजो पैंट के ही कपड़ा का, ये देखिए, और इसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखा है। अब इसके ऊपर हम इस तरह से इसको पेस्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे पेपर पेस्टिंग लिया है जिसकी चौड़ाई हमने यहाँ पे 5.5 इंच लिया है और इसकी लंबाई प्लाजो पैंट की मोहरी जितनी लिया है। अब हम सेंटर का एक निशान लगाएंगे और 1 इंच ऊपर से हम यहाँ पे लीफ ड्रॉ करेंगे। लीफ की लंबाई हमने 3 इंच रखा है, चौड़ाई इसकी 1.5 इंच है और इस तरह से लीफ का शेप कट करके हमने पैटर्न को रेडी किया है। अब इस पैटर्न को इसके ऊपर रख के सेंटर पे पहले एक लीफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसे इस तरह से थोड़ा-सा स्पेस देते हुए आधे इंच का कम से कम होना चाहिए स्पेस। उसके बाद दूसरी लीफ को इस तरह से हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। अब दूसरे साइड भी हम इसे इसी तरह गैपिंग देते हुए यहाँ पे एक लीफ को ड्रॉ करेंगे और ये ड्रॉ बहुत ही फिनिशिंग के साथ ड्रॉ करें। अब ये लीफ एक-एक और हम आधे-आधे 1-1 इंच का गैप देंगे और एक लीफ इस तरह से रखते हुए हमें एडजस्ट करते हुए ड्रॉ कर लेंगे। दूसरे साइड भी हम इसी तरह गैपिंग देते हुए हम इस लीफ को एक और ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह का पैटर्न हमने यहाँ पे बना लिया है। अब हम इस लीफ को कट कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे बीचों बीच लीफ के और बिल्कुल उसी निशान पे इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें सारे लीफ को कट कर लेना है और इसे इस तरह से फोल्ड करके ही कट करें क्योंकि इससे बहुत अच्छा शेप आता है। तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा ले। तो ये देखिए हमने यहाँ पे लीफ की कटिंग कर लिया है। पैंट के उल्टे साइड इसे सेंटर पे इस तरह से सेट करते हुए हमें इसे पेस्ट कर लेना है अपने पैंट मोहरी के ऊपर और ये बीच वाली सेंटर में आनी चाहिए। तो ये देखिए हमने इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। अब हम इसके फैब्रिक को कट करेंगे लेकिन थोड़ी-थोड़ी मार्जिन को रखते हुए। इसे बहुत फिनिशिंग के साथ कटिंग करेंगे और कटिंग होने के बाद हम इसमें छोटे-छोटे कट्स भी लगाएँगे। तो पहले हमें इसे अच्छे से कट लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हम इस तरह से कोनों में कट लगाएँगे और यहाँ पे छोटे-छोटे कट्स भी लगाएँगे जहाँ-जहाँ राउंड है। तो सभी लीफ को हम इसी तरह हम कट करेंगे। तो ये देखिए हमने सारे लीव्स को कट कर लिया है और सभी में छोटे-छोटे कट्स भी लगा दिए हैं। अब हम ये फैब्रिक ग्लू यूज़ करेंगे और इसे हम इस तरह से जो हमने मार्जिन छोड़ा है उसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे और आयरन को हीट करके ही रखेंगे और ज़्यादा भी हीट नहीं करना है। अब इस फैब्रिक को इस तरह से हम फोल्ड करके आयरन से इसे हम ये देखिए इस तरह से चिपकाते हुए जाएँगे और ये बहुत आसानी से इस तरह से आपका फैब्रिक चिपक जाएगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ चिपक जाता है। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारा यहाँ पे
चिपक गया है और सभी को हम इसी प्रोसेस के साथ यहाँ पे चिपका देंगे। तो ये देखिए हमने सारे कटवर्क को इस तरह से चिपका दिया है और इसी की चौड़ाई जितना हमने यहाँ पे ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है और यहाँ पे हमने कटवर्क को भी इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है और इसके लिए हमने एक और यहाँ पे एक्स्ट्रा पट्टी लिया है और इसे इसके ऊपर रख के हमने स्टिच करना है। तो चलिए हम स्टिच करते हैं। पहले कटवर्क वाले पैटर्न को यहाँ पे रेडी करेंगे। तो यहाँ पे नीचे वाली पट्टी के ऊपर इस तरह से कटवर्क वाली पैटर्न को हम रखेंगे और नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन हम छोड़ते हुए इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। अब हमें यहाँ कटवर्क के बिल्कुल पेपर पेस्टिंग का जो हमने पैटर्न काटा है बिल्कुल उससे सटाते हुए हमें सिलना है और बहुत ही धीरे धीरे छोटे छोटे बखिया के साथ इसे स्टिच करना है। और यहाँ पे ध्यान रहे कि स्टिच बिल्कुल फिनिशिंग की से होनी चाहिए, बिल्कुल इधर उधर नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे बहुत धीरे-धीरे और आराम से इसे स्टिच करें। तो सारे कटवर्क को हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ी-थोड़ी मार्जिन रखते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने यहाँ पे इसे स्टिच कर लिया है। अब हम थोड़ी-थोड़ी मार्जिन रखेंगे, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे। इस तरह से थोड़ी-थोड़ी मार्जिन रख के सारे कटवर्क को कट कर लेंगे और ये कटिंग बहुत फिनिशिंग के साथ हमें करनी है। क्योंकि कटवर्क में फिनिशिंग बहुत ज़रूरी होती है, तभी ये फिनिशिंग के साथ तैयार होती है। तो सारे कटवर्क को हमने यहाँ पे कट कर लिया है। अब छोटे-छोटे कट्स लगा देंगे हम यहाँ कोनों में इस तरह से सभी में लगा देना है। उसके बाद हम इसे पलट देंगे। ये देखिए मार्जिन को हमने इस तरह से फोल्ड करके आयरन कर लिया था और दूसरी तरफ वाले मार्जिन को भी हमें इसे इस तरह से फोल्ड करके आयरन करके इसे सेट कर लेंगे ताकि जब हम इसमें लेस अटैच करें तो ये हमें सिलने में आसानी हो। तो अब हम इसे इस तरह से पलट देंगे, कोनों को अच्छे से निकाल देंगे, उसके बाद इस पे प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे प्रेस कर लिया है और इसके मार्जिन को अंदर की तरफ फोल्ड भी करके रख दिया है। अब हम यहाँ पे एक जॉइंट वाली लेस लेंगे, इसको हम इस तरह से बीचों बीच यहाँ पे अंदर करते हुए हमें इसे स्टिच लगा देना है। ये हमने ऑरेंज कलर का लिया है, आप किसी भी कलर का यहाँ पे यूज़ कर सकती हैं। तो हमें इसे अंदर रखते हुए जॉइंट वाले के सीधे वाले हिस्से को इस तरह से रख के हम यहाँ पे जॉइंट वाली लेस ऐड कर लेंगे इस पट्टी में। तो अब हम हमारी ये पट्टी रेडी है, इसे हम अभी अलग रखते हैं। अब ये हम जो हमने प्लाजो पैंट की मोड़ी पे कटवर्क लीफ वाली बनाई थी उसके ऊपर हम उल्टे की तरफ से इस तरह से ऑर्गेन्जा फैब्रिक को सेट करेंगे और पहले हम रफ स्टिच से इसे इस तरह से सीधा सीधा सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा ले ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो हमें पीछे की तरफ से ऑर्गेन्जा को फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके पेपर पेस्टिंग जहाँ तक है वहाँ तक हमें इसे एक सीधा स्टिच लगा देंगे। तो हमारे यहाँ पे ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो है सेट हो गई है। अब हम यहाँ पे जॉइंटर वाले जो हमने पैटर्न रेडी किया है इसके ऊपर हम उल्टा करके रखेंगे और नीचे से आधे इंच का मार्जिन हम छोड़ के इसे सीधा सीधा सिलाई लगाते हुए हम अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसे पलटेंगे इस तरह से और एक्स्ट्रा जो मार्जिन है थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो हमने इसे ट्रिम कर दिया है। अब हम इसे इस तरह से पलट देंगे और यहाँ पे हम एक पेपर भी ऐड करेंगे जिससे कि जब हम लीफ पे सिलाई अटैच करें तो उसमें हमें आसानी हो और हमारा जो लीफ है वो बहुत अच्छे फिनिशिंग के साथ बन जाए। बाद में हम इसे रिमूव कर देंगे। तो हम इसी सिलाई के साथ जो हमने यहाँ पे जॉइंट वाली लेस को ऐड किया है टॉप स्टिच लगाते टाइम हम इस पेपर को भी नीचे से रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे पेपर भी हमारा साथ साथ में ऐड हो जाएगा। तो अब हम दूसरी तरफ से यहाँ पे पेपर के पास हम पिन लगा के इसे सेट कर देंगे ताकि ये जगह से इधर उधर नहीं हो और हमें सिलाई करने में आसानी हो। तो हमने पिन से इसे सेट कर लिया है। अब हमने मशीन में वाइट कलर की धागे लगाया है, दो धागे लगाए हैं सुई में, डबल धागे लगाया है
और बिल्कुल कटवर्क के हमें किनारी में इसको फिनिशिंग के साथ स्टिच करना है, ताकि यहाँ पे एक एम्ब्रॉयडरी वाली लुक आ जाए, जिससे कि मोटी सिलाई हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे 2 धागे का इस्तेमाल किया है। धागे का कलर आप अपने सूट के अकॉर्डिंग मैचिंग धागा ले लें। तो इस तरह से सारे कटवर्क के बिल्कुल किनारे हमने इस तरह से स्टिच लगा देना है। अब हम इस स्टिच पे एक लाइन और स्टिच करेंगे और बिल्कुल इसी के ऊपर हम स्टिच करेंगे, ताकि यहाँ पे एक मोटी लाइन बन जाए जो हमें चाहिए। और ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी जब हम इसे मोटा लाइन बना देंगे, तो ये एक एम्ब्रॉयडरी लुक आ जाएगा आपके कटवर्क में और बहुत ही प्यारी लगेगी। तो देखते देखते हमने इसे, ये देखिए, इसके ऊपर डबल लाइन यहाँ पे हमने स्टिच कर लिया है इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने इस पे डबल स्टिच लगा दिया है और ये देखिए कितने खूबसूरत हमारा यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी लुक आ गया है। अब हम यहाँ पे लीफ की स्टिचिंग करेंगे और इसी धागे से स्टिच करेंगे। बिल्कुल लीफ के किनारी किनारी हमें पहले इसे स्टिच करना है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसे स्टिच करना है। किनारी में सिलाई लगा के बाद हमें बीच में सीधा सीधा एक सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। इसे हम डबल कर लेंगे। आप चाहे तो इसे इस तरह से पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं या चॉक से ड्रॉ कर सकते हैं। हमने इसी तरह बनाया है क्योंकि हमें अंदाजा है कि कहाँ तक इसे स्टिच करना है। तो इस तरह से डबल डबल सिलाई लगाते हुए हमने यहाँ लीफ के अंदर सिलाई लगा लिया है। अब हम ऊपर से इसे दोहरा देंगे, दोहरा सिलाई लगाते हुए यहाँ पे फिनिशिंग के साथ यहाँ पे कट करके हटा देंगे। अब हम दूसरी लीफ भी बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे स्टिच करेंगे। यहाँ से बिल्कुल किनारी से हम स्टिच करेंगे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ, जैसा जैसा लीफ का शेप है बिल्कुल वैसे ही। अब बीच में एक सीधा सिलाई लगाएंगे, इसे डबल करेंगे और दूसरी लाइन हम पहले वाले लाइन से, बीच वाले लाइन से थोड़ी थोड़ी छोटा लाइन रखेंगे। दोबारा से हम ऊपर से एक लाइन और यहाँ पे स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो इसी तरह हमें सभी में स्टिच लगा देना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने सभी में इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब हम इसे पीछे की तरफ पलटेंगे और ये जो पेपर है इसे हम रिमूव करेंगे और बहुत ही सावधानी से रिमूव करेंगे, ताकि हमारी स्टिच खराब नहीं हो। और बहुत धीरे धीरे इसे हम रिमूव करेंगे और ये बहुत आसानी से रिमूव हो भी जाती है। तो आप आराम से इसे रिमूव करें सारे पेपर को। उसके बाद इसका आप लुक देखिएगा तो बहुत ही खूबसूरत और यूनिक सा आपका यहाँ पे डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए हमने सभी को अच्छे से धीरे धीरे यहाँ पे रिमूव कर लिया है और इस तरह का हमारा यहाँ पे पैटर्न रेडी हो गया। ये देखिए कितने खूबसूरत सा लग रहा है। आप चाहे तो आप इसी तरह इसे बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सेंटर में एक बड़ी मोती लगाई है और यहाँ पे लीफ के अंदर छोटी छोटी मोती यहाँ पे हमने इसे स्टिच किया है। तो ये देखिए हमने सभी में मोती अटैच कर लिया इस तरह से सुई धागे के हेल्प से। तो हमारा यहाँ पे प्लाजो पैंट का बहुत ही यूनिक सा यहाँ पे डिज़ाइन रेडी हो गया है। अब हम इसके फिटिंग का सिलाई लगाएंगे और इसका आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो चलिए पहले इसका हम फिटिंग का सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने फिटिंग का सिलाई लगा दिया है और हमारा यहाँ पे प्लाजो पैंट मोड़ी रेडी हो गया है। तो जब आप इसे पहनेंगे तो इस तरह का लुक आएगा, जो कि बहुत ही स्टाइलिश और यूनिक लगेगा। तो फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को आप स्लिप्स में भी बना सकते हैं, अपने दामन में भी बना सकते हैं और अपने प्लाजो पैंट में भी। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पैंट की लेंथ जो है हम 2.5 इंच को कम कट करेंगे, क्योंकि जब ये पैटर्न रेडी हो जाएगी तो हमारी 2.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।